नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चूल्हा, जिसमें इलेक्ट्रिक चूल्हे में ये हम कंपोनेंट पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से मेंटेनेंस करना है और मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से करनी है। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। किसी की इलेक्ट्रिक चूल्हा चल नहीं रहा है, किसी में टेम्परेचर कम दे रहा है, किसी में जो स्विच नहीं मान रहे हैं और किसी की डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं हो रही है। तो वह सारी दिक्कतें आपको बताने वाले हैं। यहाँ से अपनी डिस्प्ले है और यहाँ से अपने गर्म होने वाले हीट वे से यहाँ से मिलता है, यह कैसा सिस्टम है, कैसे हमको मिलता है। ये जो आपको प्लेट दिख रही है, यहाँ पर आपको सारे जो ये कंपोनेंट है ये सारे कॉपर की रेडीदार है। ये कॉपर की है, ये बहुत दरानी लॉसेस पर कार्य करती है, बहुत दरानी लॉसेस ये करती है और टेम्परेचर पर कार्य करती है। आप लोगों को डिटेल से बता दिया जाए कि यहाँ से सप्लाई दी जाती है, इसको लीड से यहाँ से सप्लाई दी जाती है। कुछ लीड का जोड़ने का कनेक्शन यहाँ से है और ये जोड़ रखी है जो ये हमारे पास में मॉसफेट के लिए जोड़ रखी है। फिर यहाँ से डिटेल को जोड़ने के बाद में यहाँ आप देखोगे तो फिर यहाँ आपको डिटेल्स मिलेगी कि यहाँ अपने रेक्टिफायर है, कलर कोड रेजिस्टेंस है, कलर कोड रेजिस्टेंस फिर आईसी है और फिर यहाँ अपने पास में इस प्रकार के कंपोनेंट है। अलग अलग आईसी लगी हुई है। इसमें हुआ क्या था कि यहाँ से हमारी मेन सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर जब यहाँ से सप्लाई दी जाती है तो यहाँ हमने सप्लाई को चेक किया और पहले सबसे पहले पावर लीड को चेक किया। पावर लीड को चेक किया तो पावर लीड एकदम से बता रही थी, जबकि मेन सप्लाई को चेक किया तो यहाँ पर जैसे सप्लाई दी तो यह सप्लाई आ रही थी। जब सप्लाई आ रही तो डिस्प्ले में भी ग्लो हो रहा था। अब डिस्प्ले में ग्लो हो रहा था तो एक दिक्कत आ रही थी कि यहाँ से जो मॉसफेट के पास में जो अपना मॉसफेट का था जो आईसी थी वो ख़राब हो रखी थी और जब आईसी के फूट गई तो ये ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से वहाँ आगे सप्लाई नहीं जा रही थी। अब सप्लाई नहीं जा रही तो फिर वह दिक्कत आ रही थी कि भाई अपने को ये मशीन चालू नहीं हो रही है, ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। तो ऑटोमेटिक ऑफ हो गई तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से ये शॉर्ट हो रखी है। फिर यहाँ देखा तो एक कलर कोड रजिस्टेंस भी फोल्ड हो रखा है और उसको भी हमने चेंज करेगा। अब मैं आप बताऊँगा कि इनको दोनों को मैं चेंज करने के बाद में हमारी जो इलेक्ट्रिक चूल्हा वे वापस ठीक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चूल्हा वापस ठीक होगा तो हमें वापस अपने घर में उसका यूज ले सकते हैं। अब दिक्कत आती है कि मार्केट में जाते हैं तो ये जो आते हैं 4 रुपये में 5 रुपये में इतने से वापस मेंटेनेंस को ठीक करके नया डाल दिया, तो फिर उसके बाद में अपने उसको मनचाहे पैसे ले लेते हैं मार्केट में। तो ये थी उसकी मेहनत की कमी से वे पैसा भी लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोगों को बता देंगे ये डिस्प्ले होती है, ये अपने यहाँ पर जो इंडिकेटर जो लाइटें होती है, नियॉन ट्यूब होती है, ये आपके ग्लो होती है। कब किस कंडीशन में ग्लो होनी है ये सारे अलग अलग यहाँ पर रेड है, कलर वहाँ डिवाइड होती है। यहाँ अपने पुश बटन है अलग अलग लगे हुए हैं जो अपने टच वाला अपने ऊपर से बता दे, जहाँ थोड़ा सा हम टच करेंगे तो भी ये कंपोनेंट मान लेगा। तो यहाँ अपने आईसी लगी हुई है, पीछे भी ये लगी हुई है आईसी। ये थी सारी डिटेल्स। ये अपने इसके अंदर फैन लगा हुआ है। तो आप लोगों को क्या घर पर कभी ख़राब हो जाए तो आप लोगों को जो कंपोनेंट जला हुआ है उसको मार्केट से लेकर अपने खुद को गन सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से पीछे से इसको गलाकर उसको बाहर निकाल कर उसको वापस ठीक कर लें। आप लोगों को मेरा यही बताना है कि इसको ठीक करने के बाद में आप इसको मार्केट में मिस्त्री को बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, अपने घर पर ठीक कर सकते हो। ज़्यादा इसमें कंपोनेंट नहीं है, आपको मार्केट से लाना पड़ेगा जो कंपोनेंट ख़राब है वही, और बाकी इसमें ज़्यादा कोई दिक्कतें आने वाली है नहीं। आप लोगों को बता दें कि ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं ये आप इसका अभी इसकी जब बहुत ज़्यादा मार्केट में इसके ख़राब होने के चांसेस बनने लगे हैं और ये अभी इसकी रेटें भी 2-3 हज़ार रुपये हैं, तो अभी नया व्यक्ति खरीद नहीं सकता। तो आप लोगों को बता दें कि आप इसको वापस मैन्युफैक्चरिंग करना सीख जाओगे तो मार्केट के अंदर इसके ग्राहक भी बहुत आपको तेज़ी से मिलेंगे। ग्राहक मिलने से पहले आप लोगों को डिटेल्स आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। आपको हर प्रकार का कंपोनेंट आपके पास होना चाहिए। कंपोनेंट नहीं है तो आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। तो आपको टूल्स और कंपोनेंट आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको लीड चेक करके बताया, फिर मैंने आपको एक एक कंपोनेंट को चेक करना बताया। सीरीज टेस्ट लैंप ले लिया, सीरीज टेस्ट लैंप से मैं एक एक कंपोनेंट आपको चेक करके बता देता हूँ। मेरे ये एक अपना ये है आपका रजिस्टेंस को चेक करके बताऊँ, यह मेरा सही है, कोई किसी प्रकार का सप्लाई नहीं दे रहा, या अभी मेरे यहाँ से लेकर यहाँ की मेरी लीड सही है। देखो ये ग्लो हो रहा है, यहाँ से लेकर ये मेरा सही यहाँ ग्लो हो रहा है। फिर यहाँ पूरे में अलग अलग कंपोनेंट चेक कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपोनेंट सही नहीं जा रहा है क्योंकि ये फ्यूज उठ रखा है। फ्यूज ख़राब होने के बाद में इसकी वजह फ्यूज को चेंज कर लूँगा। थैंक यू। वीडियो